हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारी क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 5 यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा एपी क्या होती है, एपी को किस प्रकार डोनेट करते हैं तथा कॉमन डिफरेंस को किस प्रकार निकालते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर एपी में मेनली दो ही फॉर्मूले काम आते हैं। इसमें फर्स्ट फार्मूला हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट फार्मूला है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स या फिर फाइंड द nth टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म या फिर nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ पर a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या है कॉमन डिफरेंस। यहाँ जो हमने an लिखा है, जो n है वो a के सरफेस में होता है। कई स्टूडेंट्स n को a के आगे लिख देते हैं, जो गलत होता है। हम an को इस प्रकार लिखते हैं, यानी n होता है वो a के सरफेस में होता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स या फिर nth टर्म को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमको एक AP दे रखी है 5, 8, 11, 14, 17, 20। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट द 12th टर्म, यानी हमें 12th टर्म निकालनी है। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमें किस किस की नीड है, a की नीड है, कॉमन डिफरेंस d की नीड है और n की नीड है। a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई, a होता है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। d कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर दें, यानी बाद वाली टर्म में से जस्ट पहले वाली टर्म को माइनस कर दें, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस d प्राप्त होता है। यानी अगर हम 8 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। और n की वैल्यू क्या है 12, क्योंकि हमसे कौन सी टर्म पूछी है 12th टर्म पूछी है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। अगर हम इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखें तो हमारे पास 12th टर्म आ जाएगी an। यहाँ a की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, n सरफेस में है तो n की वैल्यू क्या है 12, तो हमारे पास a12 निकालना है। इक्वल टू a की जगह क्या रखें 5 प्लस n की जगह क्या रखें 12 -1 इंटू डी में क्या है 3, यहाँ 3 रखेंगे। a12 इक्वल टू 5 प्लस 12 में से 1 गया 11 इंटू 3। ब्रैकेट का मीन्स क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 11 इंटू 3। a12 इक्वल टू 5 प्लस 11 को 3 से करेंगे तो 33 आएगा। a12 इक्वल टू 5 प्लस 33 कितना होता है 38। तो हमारे पास 12th टर्म क्या आएगी 38। एक और क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। AP दे रखी है 2, 7, 12 और हमें कौन सी टर्म निकालनी है 11th टर्म निकालनी है। और 11th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 52। अगर आपका आंसर 52 आ रहा है तो आपने क्वेश्चन सही किया है। यदि आपका आंसर 52 नहीं आ रहा है तो वापस से अपने आंसर को चेक करें।